सोचते सोचते एक जीव ने हमसे कहा कि मैं आपको ये तो मानता हूँ कि संसार में ज्ञान में आपके बराबर कोई नहीं है, ये भी मानता हूँ कि आपके समान शायद इस संसार में किसी के पास ताकत न हो, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि आप संसार को जानते थे। मैं उस जीव की ओर देखता रहा और मुस्कुराता रहा, विचार करता रहा, लेकिन हम बोले कुछ नहीं। फिर आज हम उसका उत्तर देने के लिए बैठे हैं। आज हम उसका उत्तर जरूर देंगे कि जागा हुआ व्यक्ति कभी गलती नहीं करता और जागा हुआ व्यक्ति कभी बंधन में बंधता नहीं। जागा हुआ व्यक्ति सब बंधनों से परे होता है। उसके ऊपर कोई भी नियम और कानून इस प्रकृति का लागू नहीं होता। उस परमात्मा का जो भी नियम है कि ये तो सब कुछ खुल गया है, सब कुछ अनंत हो गया है, उसने अपने को मिला दिया गया है। जो ठीक ही नहीं कर रहा वो गलत कैसे कर सकता है? नहीं हो पाएगा उससे गलत। तो जो वो कर रहा है वही नियम बनता चला जाता है। आप इतिहास उठा करके देख लेना, महात्मा बुद्ध की ओर नजर दौड़ा करके देख लेना। वेदों की उन्होंने कितनी निंदा की है, कितनी घोर निंदा की है, लेकिन फिर भी हिंदुओं ने उसे अवतार स्वीकार किया है। ये बड़ा आश्चर्य में खेल है। आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन हमने तय तक जा करके देखा है। उन्होंने अपना अनुभव बोला है, जो भी उन्होंने बोला वही नियम बनता चला गया, वही कानून बनता चला गया और निखार होता चला गया, सब कुछ खड़ा होता चला गया। लेकिन जो ये बंधन हमने अपने को बांध लिया है, जब तक ये नहीं खुलेगा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप जागने की कोशिश करें, सपनों में मत खोइए। सपनों से कुछ भी प्रभाव नहीं होने वाला। फिर आप देखिए, सपने के अंदर कोई चोर बनता है, कोई डाकू बनता है, कोई लुटेरा बनता है, कोई जेल के अंदर महसूस करता है, कोई राजा बन गया है, कोई किसी के साथ कुछ हो रहा है। लेकिन जब ही जागे तो कुछ नहीं, बिल्कुल समाप्त सब कुछ है। भूल गए क्या हुआ था, केवल छाप सी रह गई है, केवल अनुभव सा रह गया है। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में ये हो रहा है। ये संसार बिल्कुल सपने की तरह से है। जब हम जाग जाएंगे तो सब कुछ भी नहीं रहेगा अपना, सब कुछ उसी का हो जाएगा, कुछ भी नहीं। जागेंगे तब पता चलेगा रे कहाँ फंसे हुए थे, कहाँ अटके हुए थे, कहाँ इस छोटे से विघ्न ने कितना समय लगा दिया, कितना दूर हम चले जाते चले गए और उस परमात्मा से, उस ब्रह्म से भ्रम की ओर भटकते चले गए और भ्रम में जीने लगे। तो हम उस भ्रम से दूर हो करके उस ब्रह्म की ओर बढ़ना है। जब हम उस ब्रह्म की ओर बढ़ेंगे तो ये चेतना जागती चली जाएगी। चेतना का अर्थ उस ताकत से है, उस एनर्जी से है, उस ऊर्जा से है जो आप सबके अंदर समाहित हो रही है। जब आप उस चेतना की ओर बढ़ोगे तो जो आपकी इंगला और पिंगला नाड़ी है ये उस सत्य के तराजू के ऊपर तुलने लगेंगी और नाम का स्मरण होने लगेगा। एक एक धुन उस नाम की होगी और फिर उस नाम से भी परे होते चले जाएंगे और मन संकल्प विकल्प मुक्त हो जाएगा। तभी वो जीव जाग पाएगा। तो जागे हुए जीव से कभी गलती, क्योंकि उसे भूल होती ही नहीं। कुछ लोग समझते हैं कि भूल हो गई होगी, कुछ लोग समझते हैं रास्ता गलत होगा। एक जीव ने हमसे कहा कि क्या ये गलत नहीं है? ऐसा नहीं। तो हमने भी कह दिया हाँ गलत है, लेकिन हाँ हमें ये करना है। बड़ा आश्चर्य में थे, क्योंकि वो जानते नहीं कि जागा हुआ जीव कभी गलती नहीं कर सकता। लेकिन बाद में उन्हें अनुभव हुआ, होता चला गया, हो रहा है। तो आप इस मोह माया के जाल से, इस भ्रम से निकल करके जागने का प्रयत्न कीजिए, समय को खोजने का प्रयत्न कीजिए। जो खोजता चला जाएगा वो आगे बढ़ता चला जाएगा। जो जिस रास्ते से, जो जिस भाव से, जो जिस प्रेम से, जो जहां खड़ा है
वहीं से आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिए। क्योंकि अगर आप दूसरे के साथ बढ़ने का प्रयत्न करेंगे, ये यहाँ खड़ा है मैं भी इसके साथ भागूं, नहीं हो पाएगा। ये हो सकता है आप जहाँ खड़े वहीं से भाग चलें, और जो आगे दूर पहुंच रहा है उससे भी आगे निकल जाएं। क्यों? क्योंकि जिसने अपने आप को जान लिया वो सर्वत्र हो गया, वो उसका रोम रोम इस प्रकृति के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त हो गया, और अपने अंदर वो ताकत अनुभव कर रहा है, अपने अंदर वो एनर्जी जो जाग गई है उसका आनंद ले रहा है। क्योंकि धर्म इसी को कहते हैं, धर्म ग्रंथों को नहीं कहते, धर्म इस अनुभव को कहते हैं, धर्म इस जानने को कहते हैं, धर्म इस भ्रम दूर करने को कहते हैं। तो आप उसकी तलाश मत कीजिए जो आपको पोथी पुस्तक दे करके रास्ते पर और भटकाव में और भ्रम पैदा करते हैं। आप उसकी तलाश कीजिए जो आपके जीवन का अनुभव करना सिखाते हैं, जो आपको पल पल उस परम चेतना का अनुभव सिखाते हैं, और जो आप देख रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, इसका जो जरा जरा है, इसके रोम रोम प्रकृति के अंदर जो जरा जरा है, और इस शरीर का जो रोम रोम है, इससे जो उस ब्रह्म का रस टपक रहा है, जो ब्रह्म का आनंद टपक रहा है, और जो सार है वो ग्रहण करना सिखाए, उसके साथ आप खड़े होइए और आप उसी के साथ चलने का प्रयत्न कीजिए, चाहे रास्ता कोई भी हो और कहीं भी हो, किसी प्रकार का भी। तो आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु, मेरे